गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉपिक कर रहे थे हम मेटलर्जी। उसके 4 स्टेप कर लिए थे। आज हम 5th स्टेप कर रहे हैं रिफाइनिंग, और इसका सेकंड स्टेप पेंडिंग है जिसके अंदर आपको हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कराना है। उसके अंदर आपका जो है हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लिचिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। तो आज हम फिफ्थ कर रहे हैं आपका रिफाइनिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आप क्या कहेंगे? आपके पास 3 तरह की रिफाइनिंग है। एक आपके पास वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, देन हमारे पास है जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, एंड थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो लिख लीजिए आप, 3 तरह की रिफाइनिंग है हमारे पास: वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये जो है हमारी कट है, आपका सिर्फ ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर आपने सबसे पहले तो आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम या पॉइंट लिख लीजिए, दोनों चीजें कर लेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे दिस इज डन, बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे दिस इज डन, दिस इज डन फॉर कॉपर, फॉर कॉपर, CO, सिल्वर, दिस इज डन फॉर कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर, जिंक, जिंक, निकल, जिंक की स्पेलिंग से लिखिए ZINC। दिस इज डन फॉर कॉपर, सिल्वर, मर्करी, जिंक एंड निकल like metals, like metals. Okay, in this method, सुनिए आपने करना क्या है। इस मेथड के अंदर जो मेटल आप रिफाइनिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसी की आपने एक इम्प्योर रोड लेनी है, उसी की आपने प्योर रोड लेनी है। जो इम्प्योर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, उसे एनोड। ओके, इम्प्योर वाली एंड प्योर वाली को जोड़ना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले से कैथोड पे। जो भी मेटल निकाल रहे हैं, अगर आप जो है कॉपर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लेंगे, अगर जिंक निकाल रहे हैं तो जिंक सल्फेट। देन आपकी इम्प्योरिटी जो है सेटल डाउन हो जाएगी एट एनोड मट, देन रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। सबसे पहला पॉइंट लिख दिया दिस इज डन फॉर कॉपर, सिल्वर एंड जिंक लाइक मेटल्स। देन हम कर रहे हैं रिफाइनिंग फॉर कॉपर की। ध्यान रहे, रिफाइनिंग हम कर रहे हैं कॉपर की, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम कर रहे हैं कॉपर की। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इन दिस मेथड, ध्यान दीजिए, इन दिस मेथड
we will take impure strip of copper metal, which is connected to a positive terminal of battery, mark as एनोड। देखिए आपने तीन बातें लिखनी है, एक तो वो इम्प्योर होनी चाहिए, इम्प्योर, ओके। देन हमारे पास वो कॉपर मेटल, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगा रहे हैं और उसको क्या बोलना है हमने, एनोड। एन impure strip of pure strip of copper metal is taken, which is connected to a negative terminal of battery and mark as कैथोड। उसे जो है हम आपके कैथोड बोलेंगे। देखिए एक आपको उसी मेटल का थिक रोड लेना है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा नोड, उसी मेटल की, यानी कि कॉपर निकाल रहे हैं तो कॉपर, जिंक निकाल रहे हैं तो जिंक। प्योर स्ट्रिप लेनी है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी, जिसे आपने बोलना है कैथोड, ओके। द इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जिसके आयंस बन जाते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन कॉपर सल्फेट। आप जो है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है जिसके जो है आयंस बन जाते हैं। देन आप क्या कहेंगे, with the passes the impurities। पहले जो है 4 लाइनें लिख दीजिए। पहले तो ये कॉपर, सिल्वर और जिंक के लिए होता है। देन आपने एक इम्प्योर स्ट्रिप लेनी है, देन आपने जो है प्योर स्ट्रिप लेनी है। इम्प्योर वाली को बैटरी के पॉजिटिव से एनोड, नेगेटिव वाली को बैटरी के नेगेटिव से कैथोड। देन ये हमारा याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट। The impurities are settled down in the form of anode mud। जो आपकी impurities है वो एनोड मड की फॉर्म में क्या बैठ जाएंगे, नीचे। इसको एक बार देख लीजिए, 10 सेकेंड का टाइमर आपके पास। ओके, तो ये हमारा हो गया एनोड मड की फॉर्म में जो है वो इम्प्योरिटीज जो है नीचे बैठ जाएंगे। 10 सेकेंड आपके पास लिख लीजिए। देन आप क्या कहेंगे, with the passes of
with the passage of time, with the passage of time, the copper is deposited at cathode from एनोड। जो आपका कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे फ्रॉम एनोड। दैट इज थिक स्ट्रिप become thin and thin strip become थिक। ये ध्यान रखिए। देन आप क्या कहेंगे? रिएक्शन एट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फॉर कॉपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन आप कहेंगे रिएक्शन एट एनोड। जो रिएक्शन है वो आपने बतानी है एनोड पे। देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया लेसन फर्स्ट की, ऑक्सीडेशन मतलब होता है या तो हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? ये जो कॉपर है ये आपका बन जाएगा हमारे पास Cu2 पॉजिटिव प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ओके, देन रिएक्शन एट एनोड, reaction at cathode, reaction at anode and reaction at cathode, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, आपके पास ये बन जाएगा CO प्लस 2 प्लस ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बन जाएगा CO। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको जो है आप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप आपने बोला है कि दिस इज डन फॉर कॉपर, सिल्वर, जिंक, निकल, गोल्ड, क्रोमियम लाइक मेटल बोल रहे हैं। देन आपने लेनी है इम्प्योर स्ट्रिप, जो भी आप मेटल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो जहां जहां आपने कॉपर लिखा है ना वहां वहां आप क्या लिख देंगे? जिंक। ये बात ध्यान रखिए आप। ओके, अगर आप सिल्वर की कर रहे हैं तो जहां जहां कॉपर लिखा है वहां वहां सिल्वर लिख देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट भी फिर उसी के हिसाब से होगा। ओके, तो ये हमारे पास है रिएक्शन एट एनोड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एंड देन रिएक्शन एट कैथोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें जो है आप लिख लीजिए। चलिए 10 सेकेंड का टाइम है, 10 सेकेंड का, सॉरी। चलिए तो इसको हम रब कर रहे हैं। अब आपको इसका डायग्राम बना देते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। देखिए डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फॉर कॉपर। ओके, देखिए आप जो है एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर ले लिया यहाँ पे, ये टैंक जिसको बोलते हैं टैंक।
ले लेंगे टैंक। उसके बाद एक आप थिक रोड लेंगे या थिक स्ट्रिप बोलते हैं जिसे, लगनी चाहिए। एंड देन वन लेंगे आप थिन स्ट्रिप। ओके, ध्यान रखें। तो ये आपकी थिक रोड है, थिक स्ट्रिप क्या लीजिए, ओके। देन ये जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और ये बैटरी के नेगेटिव से। लेबलिंग करेंगे इम्प्योर स्ट्रिप, इम्प्योर स्ट्रिप, इम्प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। ओके, देन आप क्या कहेंगे, प्योर स्ट्रिप, प्योर स्ट्रिप, प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर, दैट इज ब्रैकेट में लिखेंगे कैथोड। देन हमारे पास क्या लिखेंगे, ये है एनोड, ये है एनोड। ओके, जो आपकी इम्प्योरिटीज है या इम्प्योरिटीज बना देते हैं, ये आप क्या हो गया, एनोड मड। ठीक है, ओके, वो हमारा कैथोड हो गया। देन जो है आप क्या कहेंगे, ये जो है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2SO4। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है उसका डायग्राम है कॉपर के लिए। ओके, तो ये मैंने इम्प्योर रोड बना दिया, ये प्योर स्ट्रिप कह दीजिए, रोड कह दीजिए, एक ही बात है। बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया इसको बैटरी के नेगेटिव से। डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें मैंने इस तरह से लाइन बना दी ताकि जो है आपके समझ में आ जाए। ओके, देन आप लिखेंगे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ऑफ कॉपर। देन एनसीईआरटी में देखेंगे, जो यहां से है आपका दो कॉपर आयन, देखिए ये जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। देन ये जो टू कॉपर आयन है, टू कॉपर आयन है, ये जो है आपके यहां चले जाएंगे कैथोड पे। यहां से कॉपर निकलेगा एनोड से और सारा कहां डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। यहाँ पे आप डिपॉजिट कर भी सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर। क्या हो जाएगा, यहां से Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आएंगे, देन Cu2 पॉजिटिव आयन जो है कैथोड पे जाएंगे, जहां से वो दो इलेक्ट्रॉन लेके प्योर कॉपर बन जाएगा। या आप लिख सकते हैं डिपोजिशन ऑफ कॉपर, डिपोजिशन ऑफ कॉपर, प्योर कॉपर। देखिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो आपकी है उसके अंदर जो एनोड है वो दूसरी साइड बनाई है, कैथोड जो है इस साइड बनाई है। तो इम्प्योरिटी को एनोड साइड वाली साइड आपको सेटल डाउन कराना है। ये मत सोचिए कि वो डायग्राम गलत है या ये गलत है, दोनों डायग्राम सही है।
ये ध्यान रहे आप जिस साइड एनोड लेंगे उस साइड जो है आपकी इम्प्योरिटी सेटल डाउन होगी, सेटल डाउन। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ओके, तो चलिए आगे चल रहे हैं। सपोज करिए सभी यूट्यूब चैनल पे वैसे तो ये सभी बताते हैं, बुक में भी दे रखे हैं, अगर यही चीज आपसे जिंक के लिए पूछता तो क्या करते? तो क्या करते अगर यही चीज वो जिंक के लिए पूछता? फर्स्टली देख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। रिएक्शन एट एनोड, ये आपने बताना है। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये हमारे पास बन जाएगा CO, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, CO+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। देन रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, जो रिएक्शन एट कैथोड है वो क्या होगा? ये हमारे पास बन जाएगा CO+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बन जाएगा CO। ये ध्यान रखिए, ये आपकी रिफाइनिंग होगी कॉपर की। ओके, तो ध्यान रखना हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी कॉपर की। सपोज करिए यही चीज आपसे जिंक के लिए पूछता, पहले 10 सेकंड आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह। अगर यही चीज वो जिंक के लिए पूछता तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए जिंक के लिए हमने क्या करना था, ये आपकी डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉर जिंक, जहां जहां आपने कॉपर लिखा वहां वहां क्या लिख देना था? जिंक। कि अब यहाँ पे इम्प्योर स्ट्रिप आपने किसकी लेनी है? आपने लेनी है प्योर स्ट्रिप जिंक की। जहां जहां कॉपर लिखा है वहां वहां आप क्या लिख देंगे? जिंक। बस ये ध्यान रखिए। रिएक्शन एट एनोड, तो जो हमारा जिंक है वो भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा, ये हमारे पास बन जाएगा Zn+2। ओके, देन ये हमारा जो जिंक+2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? जिंक। ध्यान रखिए। ओके, तो ये जिंक के लिए हो गई, यहाँ भी आप लोग चेंज कर देंगे, बाकी जो सारी वर्डिंग है वो सेम रहेगी। जिंक 2 पॉजिटिव, ये सॉल्यूशन से फिर जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक+2, ये पहले आएंगे सॉल्यूशन में आएंगे और फिर सॉल्यूशन से इस पर डिपॉजिट होंगे। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं डिपोजिशन ऑफ प्योर जिंक। देन आपने क्या लिखना है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2SO4। देन आप कहेंगे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक। ओके, तो ध्यान रहे आपको जिंक के लिए भी करा देते हैं। आप जिंक के लिए लिखेंगे इन दिस मेथड वी विल टेक वन impure strip of zinc metal that is connected to positive terminal of battery and mark as cathode, mark as anode। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। in refining of zinc in this method we will take one impure rod strip of zinc which is connected to positive terminal of battery, mark as anode, mark as anode। We will take an impure rod of zinc or strip which is connected to negative terminal of battery, mark as cathode। The electrolyte is taken zinc sulfate plus H2SO4। Then with the passage of time the impurities are settled down in the form of anode mud, ये आपके impurities है। Then reaction at anode, जो आपका एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ जाएगा जिंक आयन। देन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन लेके जो आपका सारा जिंक का डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। विद द पासेज ऑफ टाइम योर थिक रोड थिक स्ट्रिप बिकम थिन एंड थिन बिकम थिक। ये जो है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है जिंक के लिए। ओके, तो ध्यान रहे। और इसी चीज को हम अगर आप देखेंगे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग,
देखिए, या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कह सकते हैं, इसकी सीधा लिख दीजिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी हम एप्लीकेशन कहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में। देखिए, एक तो हम इसमें मेटल एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, दूसरी बात एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाने के लिए द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी क्या लीजिए, या इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से। देखिए, जैसे आपने क्या करना है, आपने गोल्ड के ऊपर, आपने गोल्ड की सॉरी कॉपर के ऊपर गोल्ड चढ़ाना है। सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, कॉपर के ऊपर गोल्ड चढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, कॉपर की जो है यहाँ पे लेंगे कैथोड पे, और गोल्ड की यहाँ पर लेंगे, ताकि जो सारा गोल्ड है वो डिपॉजिट होके कहाँ आ जाए, हमारा कॉपर के ऊपर। जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है वो इससे बनता है। जो बड़े बड़े रिसोर्ट्स में ब्राइड और ग्रूम और उनके फैमिलीज को यूटेंसिल्स में फूड सर्व करते हैं, वो हमारा असली गोल्ड नहीं होता, उस पे जस्ट एक गोल्ड की लेयर होती है। ध्यान रखिए, जिस मेटल पे आपको परत चढ़ानी है उसे हमने कैथोड लेना है, जिसको चढ़ाना है उसे हमने एनोड लेना है। प्लीज इसको सीरियसली सुनिए। एप्लीकेशन जो है ये हमारा काम होता है, इट इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स। तो हमारे यूटेंसिल्स पे यूज होता है। इट इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल गोल्ड। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल गोल्ड। आर्टिफिशियल गोल्ड, जो हमारा आर्टिफिशियल गोल्ड होता है ना, हमारे पास जो क्या होता है, जो हमारे मिडिल क्लास की भी मिडिल फैमिली होती है, उनके पास कई बार गोल्ड नहीं होता, कॉपर की सिर्फ उस पे अंदर कॉपर होता है, गोल्ड की सिर्फ उसके ऊपर क्या होती है, परत। तो ये सिर्फ आप एक बात क्या है ना, जिस मेटल को आपने चढ़ाना है उसे आपने लेना है एनोड, और जिस पर चढ़ाना है उसे आपने लेना है कैथोड। तो इसको देख लीजिए आप, ये दो पॉइंट्स आपको आगे वैसे एक्सप्लेन कर देंगे, तो इरेज कर रहे हैं आपके पास। चलिए, देखिए, तो आज जो है हमारा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो क्या कहेंगे आपके पास, द ऑक्साइड्स of highly reactive the oxides of highly reactive metals the oxides of highly reactive metals are more stable। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड और स्टेबल होते हैं, सो 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 दे cannot be extracted by reduction, they cannot be extracted by, जो ये है हमारे पास जो है cannot be extracted by reduction of carbon। ये जो है हमारे कार्बन से जो एक्सट्रैक्ट नहीं होते, सो द
so the highly reactive metal, so the highly reactive metal can be extracted by electrolytic reduction of their molten metal chlorides और ऑक्साइड्स। देखिए आपके पास क्या है, समझ के जाइए। कंटेंट बहुत अच्छा डाला वीडियो में, समझ के जाइए, कंटेंट बहुत अच्छा है। आपके पास सबसे पहले आपने रिएक्टिविटी सीरीज करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपने कालो नाम का माली आलू जरा फिक्के से पकाता है, यही से है। तो क्या कह रहे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड बहुत स्टेबल होते हैं, तो उन्हें हम कार्बन से रिडक्शन करके नहीं निकाल सकते। उनके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये बात ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास सीरीज है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो हम आपके पास सबसे पहले कर रहे हैं, और जो इसके अंदर कैथोड है वो हमारा रिडक्शन का काम करेगी, रिडक्शन का, क्योंकि वहां पे जो होता है आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। ओके, तो हमारे पास जो इसकी ओर है, ओर क्या है, और हमारे पास है इसकी रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट इसे हम बोल देते हैं NaCl। ओके, तो आपने क्या करना है, हमने NaCl लेना है, 2NaCl मॉल्टन, मॉल्टन स्टेट में लेंगे। ओके, 2NaCl जो है हमारे पास मॉल्टन स्टेट में लेंगे। देन हमारा इस पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको ये सेम चीज फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने करवा रखी है, जहां पे आपके इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन के एग्जांपल है। तो ये हमारा किसमें बन जाएगा, 2Na सॉलिड, Cl2 हमारे पास बनेगी गैस। ये चीज आपने लिखनी है। देन आपने लिखना है रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एनोड पे जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और कैथोड पे जो होता है हमारा रिडक्शन होता है। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा तो लिखेंगे हमारे पास रिएक्शन है एनोड, यहाँ पे रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे सोडियम जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, सोडियम जो है वो हमारे आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्लोरीन जो है हमारे पास जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, पहली बात तो ये हमारा एनोड पे जाएगा और ये हमारा कहां जाएगा, कैथोड पे।
तो एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा बन गया 2Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें से, ये हमारा बन जाएगा Cl2। देन हमारे पास रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बन जाएगा Na। ये जो दोनों के दोनों रिएक्शन है पॉजिटिव वाइब्स के साथ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। ओके, तो सोडियम जो है हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन सेम चलेगी। अगर आपको कोई गड़बड़ है तो डाउट है तो देखिए, रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ, इसमें ये मेथड लगेगा किस किस के लिए, इन मेटल्स के लिए लगेगा, इन मेटल्स के लिए। ओके, तो आपको करके बता रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटाशियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटाशियम। देखिए पोटाशियम का आप एक्सट्रैक्शन क्या कैसे करेंगे, पोटाशियम का आप लेंगे मेटल 2KCl, ओके, एरो का निशान बनाएंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2K प्लस Cl2, ये ठीक है इतनी बात। अब आप ये रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे तो यही वाली हो जाएगी सेम आपकी 2Cl माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो जाएगा Cl2। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओके, तो वो जो है हमारा 2K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या दे देगा, 2K। इसको आप देख लीजिए, आपके पास 10 सेकेंड है, पानी पी लेते हैं तब तक हम। आराम से देख लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो बोर्ड में आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, घबराना नहीं है। देन हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, आप लेंगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में लेंगे, ऊपर आप लिख देंगे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमारे पास टूट जाएगा 2MgCl2, ये हो गया आपका रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास है रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे देख लीजिए 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा हमारे पास Cl2। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी हमारे पास, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एल्युमिनियम कैसे निकालते हैं, एल्युमिनियम, ये देखिए, ओके, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम का कर लिया है, सोडियम का कर लिया है, पोटाशियम का कर लिया है,
इसको आप देख लीजिए। हमारे पास है आपके लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम के लिए हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? एल्युमिनियम के लिए सबसे पहले इसका ओर का नाम याद रखिए, ओर ऑफ एल्युमिनियम। ओर ऑफ एल्युमिनियम क्या है हमारे पास? Al2O3, जिसे बॉक्साइट बोला जाता है, बॉक्साइट। तो आप करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो मैंने ये नहीं लिखा, ये हमारा जाएगा एनोड पे और ये हमारा जाएगा कैथोड पे। ओके, ये हमारा जाएगा क्लोरीन जो है ये हमारा एनोड पे जा रहा है और ये हमारा जाएगा कैथोड पे। ध्यान रखिए। तो हमारे पास 2A3 है, इसे जो है आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4Al प्लस हमारे पास आ जाएगा 3O2। ओके, ये गैसेस फॉर्म में आएगा। ये हमारा जाएगा एनोड पे और ये हमारा जाएगा कैथोड पे। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन नहीं है। एचबीएससी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे निकाल सकते हैं। ये जो तीन है, ये तो हमारे पास तीनों हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम। ओके, तो एनोड पे ये चला गया। अब आप लिखिए रिएक्शन एट एनोड। ये बॉक्साइट से आप एल्युमिनियम कैसे निकालेंगे? रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड के लिए आप रिएक्शन देंगे, कैसे देंगे? हमारे पास है 2O2 2 माइनस है। ओके, 2O2 2 माइनस है। तो ये जो है हमारा 2O2 2 माइनस जो है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा। एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2O2। ये ध्यान रखिए। ओके, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो 2 ऑक्सीजन पे हो जाएगा -4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करके 2O2 बना देगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। देन हमारे पास है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा? आपका जो एल्युमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? Al। ये चीज जो है आपने ध्यान रखनी है। ये हमारी रिएक्शन एट एनोड एंड देन रिएक्शन एट कैथोड। ये ध्यान रखिए। ये हमारा एल्युमिनियम के लिए है कि आप बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया। ओके, देन हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके लिखना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। हमारे पास ऑक्सीजन 6 है ना, तो ये हमारे पास देखिए ऐसे भी बनेगा। दोबारा से लिख देते हैं। ये थोड़ी सी चीज वैसे तो सही है, पर इसको मोर एक्यूरेट देखेंगे तो ये गलत हो जाएगी। देखिए इसी का कर देता हूँ, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके पास ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, 3 2 जा 6, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा?
आपके पास 3O2, अगर आप बैलेंस करके लिखना चाहते हैं -2, ओके, 3 ऑक्सीजन जो है हमारे पास हो गए 3 2 जा 6, ओके। तो इस पे आपके 12 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 गेन करती है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3O2, ओके। 3O2 बैलेंस के लिए ये रिएक्शन आपका अप्रोप्रिएट माना जाएगा। पॉजिटिव वे से देखिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं है। आपके पास 3O2 2 माइनस, देन रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, हमारे पास 4 एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन है, 4Al जो है 3 पॉजिटिव है, एक को 3 चाहिए तो यही 12 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा Al, ओके। तो ऊपर वाली रिएक्शन जो है आप रख कर देंगे एल्युमिनियम के लिए। तो ये जो है आपका एल्युमिनियम का जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स बॉक्साइट। तो आप ये सारा लिखेंगे, ओके। चलिए आगे चल रहे हैं। आपके पास देखिए, देन क्वेश्चन आपके पास एक है रिडक्शन ऑफ मेटल, ओके, बाय एल्युमिनियम। तो क्या करेंगे, आपके पास क्या है, आपके पास सपोज कीजिए हमारे पास 3MnO2 है, प्लस हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, तो ये प्लस एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में लेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3Mn प्लस Al2O3, Al2O3, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, 6 है, तो यहाँ आप लगा देंगे 2, यहाँ आप लगा देंगे 4। एक ये रिएक्शन आपकी रह गई थी, एनसीईआरटी की है, तो क्या कहेंगे, ये रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड से हमने जो ऑक्सीजन ले लिया है एल्युमिनियम पाउडर के थ्रू, एल्युमिनियम पाउडर, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे, the process of reduction of metal by using ammonium powder, by using ammonium powder as a reducing agent, as a reducing agent is called reduction by एल्युमिनियम। देखिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई हमारे पास, जो जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। हैशटैग आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे, इंस्टाग्राम पे हैशटैग लगाते हैं, ताकि कोई चीज जो है आप हाईलाइट कर सके। तो यहाँ हमने हाईलाइट करा है हैशटैग के लिए, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन अलग अलग बुक में इसका अलग अलग नाम है, वेल्डिंग भी कह देते हैं, वेल्डिंग, ओके, वेल्डिंग, या फिर इसे बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी। तो क्या कहेंगे,
आपने आयरन लेना है Fe2O3। देखिए आयरन +2 वाला भी होता है Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। ये बात ध्यान रखिए, आयरन यहाँ पे हमने +3 वाला लिया है, +3 -2, ये हमारे पास बन गया फेरिक ऑक्साइड। ओके, देन आप इसके अंदर लेंगे एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर। ओके, तो ध्यान रखिए ये जो आएगा इसको डिस्प्लेस करेगा, ये हमारा बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, तो आयरन भी बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं और रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, या इसे वेल्डिंग भी कह सकते हैं। द प्रोसेस, इसे रिडक्शन बाय एल्युमिनियम भी कहते हैं और वेल्डिंग के लिए भी ये यूज होती है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल by using ammonium powder, by using ammonium powder as a reducing agent is called थर्माइट रिएक्शन। इसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन, ये ध्यान रखिए। ओके, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपने थर्माइट रिएक्शन कहना है जिस पे हम बॉक्स बना रहे हैं। ओके, थर्माइट रिएक्शन, या फिर हम इसे कहते हैं वेल्डिंग, या फिर हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी। 3 नेम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो में कंटेंट बहुत अच्छा डाला, प्लीज सुनिए। देन आप कहेंगे यूजेस ऑफ थर्माइट रिएक्शन, यूजेस ऑफ थर्माइट रिएक्शन। जो थर्माइट रिएक्शन है इसका यूज क्या है, इसके यूज क्या है? इट इज used to join broken railway lines, ये रेलवे ट्रैक्स and other machinery parts। देखिए ये जो है आपका किस काम आता है, इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। पर्टिकुलरली हमारे पास Fe2O3 प्लस Al, देन हमारे पास Al2O3 प्लस 2Fe। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपने थर्माइट रिएक्शन, वेल्डिंग, एल्यूमिनोथर्मी बोला है, एल्यूमिनोथर्मी। ओके, एल्यूमिनोथर्मी, Al। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।